भारत में जी न्यूज के लिए ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इस एआई टेक्नोलॉजी को जी न्यूज इंडिया कंसोलिडेटेड की मदद से भारत में लेकर आया है। और आपको अब इस विस्तार से दिखाते हैं कि एआई एग्जिट पोल में क्या कुछ आंकड़े हैं। एआई एग्जिट पोल के मुताबिक भी एनडीए की सरकार ही बनने जा रही है। एनडीए को 305 से लेकर 315 सीटें मिलने का अनुमान एआई एग्जिट पोल में लगाया गया है। वहीं इंडिया गठबंधन को 180 से लेकर 195 सीटें मिलने का अनुमान एआई पोल में लगाया गया है। अदर्स यानी अन्य, जो कि न तो एनडीए के साथ हैं और न ही इंडिया गठबंधन के साथ, उन्हें 38 से लेकर 52 सीटें एआई के पोल में मिलने का अनुमान लगाया गया है। तो एआई का जो डेटा है वो हम आपको बता रहे हैं। एनडीए सरकार एक बार फिर से आ सकती है। 2014 और 2019 के बाद हैट्रिक लगा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंडिया गठबंधन एक बार फिर सत्ता से दूर रहता हुआ दिख रहा है। इंडिया गठबंधन को 180 से लेकर 195 सीटें मिलने का अनुमान एआई पोल में लगाया गया है। अन्य के खाते में 38 से लेकर के 52 सीटें जा सकती है। और अब राज्यवार देश के 4 बड़े राज्यों के एआई एग्जिट पोल के आंकड़े आपको दिखाते हैं। चलते हैं जीनिया के पास जो हमें डेटा दिखाएंगी। और जीनिया जो डेटा लेकर के आई है वो हम आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में एनडीए को 52 से 58 सीटें मिलने की उम्मीद है। पिछले बार के मुकाबले ये प्रदर्शन थोड़ा कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है। इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन एआई एग्जिट पोल के मुताबिक बेहतर हो सकता है। इस बार उत्तर प्रदेश में 22 से 26 सीटें मिल सकती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में जो अन्य दल हैं उन्हें 0 से लेकर 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। यानी यूपी में एक बार फिर से एनडीए को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी। हालांकि सीटों का थोड़ा नुकसान जरूर है। इसके अलावा जीनिया अब पश्चिम बंगाल की हम लोग रुख करते हैं। आपने जो डेटा इकट्ठा किया है पश्चिम बंगाल का वो भी अपने दर्शकों को बता दें। पश्चिम बंगाल में 20 से 24 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन को 0 से 1 सीट मिल सकती है। जबकि पश्चिम बंगाल में अन्य दल, जो कि यहाँ टीएमसी है, 16 से 22 सीटें टीएमसी को मिल सकती है। यहाँ खास बात यह है पश्चिम बंगाल में कि टीएमसी से ज्यादा सीट एनडीए को मिलती हुई दिख रही है। बंगाल के बाद अब रुख करते हैं बिहार का। बिहार में एनडीए को बड़ा झटका लगता हुआ एआई एग्जिट पोल के मुताबिक दिख रहा है। पिछली बार एनडीए को 39 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार एआई एग्जिट पोल के मुताबिक 15 से 25 सीटें मिल सकती हैं एनडीए गठबंधन को। वहीं बिहार में इंडिया गठबंधन को भी 15 से 25 सीटें मिलती हुई एआई एग्जिट पोल में दिख रही है। यानी तेजस्वी यादव ने वहां जो मेहनत की है उसका फायदा यहां मिलता हुआ दिख रहा है एआई एग्जिट पोल के मुताबिक। बिहार में जो अन्य दल हैं उन्हें वहां खाता भी नहीं खोलना मुश्किल हो सकता है। तो लिहाजा एनडीए और इंडिया गठबंधन का कड़ा मुकाबला बिहार में देखने को मिल रहा है। और अब जीनिया के जरिए हम आपके सामने महाराष्ट्र का डेटा दिखाते हैं आपको। यहां पर जो 48 सीटें हैं उसमें एनडीए को 26 से 34 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं एआई के एग्जिट पोल में। जीनिया के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट और शरद पवार एनसीपी ग्रुप को 15 से 21 सीटें मिल सकती हैं कुल मिलाकर के। यहां अन्य दल खाली हाथ रह सकते हैं। महाराष्ट्र में भी एनडीए को सबसे ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। यानी कुल मिलाकर के एआई एग्जिट पोल के मुताबिक इतना तो तय है कि सारे आंकड़े एनडीए की सरकार ही बना रहे हैं। ये सिर्फ एग्जिट पोल है, क्योंकि इस पर भी सियासी घमासान लेकिन शुरू हो चुका है। क्योंकि भले ही एग्जिट पोल हो, लेकिन आंकड़े आ रहे हैं तो आंकड़ों को लेकर के कोई सवाल उठा रहा है, कोई समर्थन कर रहा है। एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सिद्धू मूसेवाले का सॉन्ग सुना आपने? 295 खटाखट विदा करके एक भागेंगे विदेश, एगो पेटकुनिया देंगे किसी मस्जिद में। 295 सीटों के कम इंडिया जनगठबंधन को आना बिल्कुल असंभव। एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल है। धन्यवाद। एग्जिट पोल पे भरोसा है और हमें जनता पर भरोसा है। परिणाम 400 के बाद बहुत सीधा, निर्णायक, प्रभावी, प्रामाणिक भी। हमने कुछ प्रोजेक्शन दिए हैं, वो प्रोजेक्शंस ये कहते हैं कि सरकार हमारी बनेगी। 4 जून को प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और यह विपक्षी देखेंगे और मुझे लगता है जनता इस बात से बहुत खुश है।
अगर मंगलवार को भी नतीजे यही रहे तो बीजेपी और एनडीए के लिए ये जीत काफी बड़ी होगी। वहीं विपक्ष को लेकर कई सवाल खड़े होंगे जिनका जवाब ढूंढने में कई महीने या साल भी लग सकते हैं। 5 तारीख को फटाफट 8,500 रुपए बैंक अकाउंट में अंदर बीजेपी हो जाएगा सफा चट। ये झूठों के सरदार हैं। की भैंस, मंगलसूत्र, हिंदू, मुसलमान, मुजरा, पाकिस्तान भी काफी आगमन हुआ। और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। ये वो शब्दबाण है जो 24 की चुनावी रैली में विपक्ष ने पीएम मोदी पर बरसाए। चुनाव प्रचार के हर गुजरते दिन के साथ इंडिया गठबंधन के नेताओं का पीएम पर जुबानी प्रहार तेज होता गया। किसी ने 4 जून के बाद बीजेपी के सफा चट होने का दावा किया तो किसी ने प्रधानमंत्री के लिए झूठ की फैक्ट्री जैसे। मैं आपको बताऊं, 2024 में जीत को लेकर पीएम मोदी आश्वस्त। एग्जिट पोल ने भी अपना फैसला सुना दिया। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने 100 दिन का एजेंडा तय किया था। चुनाव के बाद प्रधानमंत्री अपने एजेंडे पर निकल पड़े हैं। खबर है कि प्रधानमंत्री ने आज 7 बड़ी बैठकें की और जुमा कीजिए 7 बड़ी बैठकें की हैं। इसमें तूफान, गर्मी, पर्यावरण जैसे मुद्दों पर चर्चा की। अब मैं आपको बताऊं, पहली बड़ी बैठक जो उनकी हुई रेमल चक्रवात पर हुई। पहली बैठक चक्रवात पर बैठक हुई। बैठक में रेमल चक्रवात की समीक्षा की, उससे क्या असर हुआ है, पूर्वोत्तर में रेमल पर चर्चा कर रहे हैं। आप उसमें वेस्ट बंगाल ले चलते हैं। पश्चिम बंगाल में जो पोल ऑफ पोल्स है वो क्या दिखा रहा है, सबसे पहले जरा वो आपको बता देते हैं। पोल ऑफ पोल्स एग्जिट पोल का दिखाता है कि एनडीए को 22 सीटें मिल रही हैं और इंडिया यानी कि टीएमसी को वहां पर 19 सीटें और 1 सीट अदर्स को जाती हुई दिखाई पड़ रही है। ये कुल मिला के सिनेरियो है। अगर 2019 के चुनाव से देखें तो बिल्कुल पलटा हुआ दिखाई पड़ रहा है और कुछ एग्जिट पोल 31 सीट तक बीजेपी को देते वहां नजर आ रहे हैं। तो इसी के ऊपर मद्देनजर रखते हुए अगर हम अपना अगला सवाल की तरफ, संजय जी, ये बिल्कुल रिवर्सल दिखाई पड़ रहा है और कई एग्जिट पोल तो ये कह रहे हैं कि रिवर्सल से भी बहुत ऊपर जा सकता है। इसके मायने क्या होंगे अगर टीएमसी की सीटें इसी हालत में घटी दिखाई पड़ी? देखिए, मुझे लग रहा है बार बार हम अगर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर बंगाल के बारे में लगता है मुझे ये अगर मगर नहीं है। टीएमसी की सीटें नीचे जा रही हैं, तो वो कितनी जाएंगी, 2, 4, 5, 7 जितना भी है। सबसे पहला नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है और इसलिए अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। साल 2024 के आम चुनाव में मोदी सिर्फ एक चेहरा या एक नाम नहीं थे, बल्कि मोदी एक राजनीतिक विचारधारा बन गए थे। हाय आओ भावनी मनन को मोर नमस्कार। एक ऐसी विचारधारा जिससे विपक्ष लड़ रहा था, लेकिन इस द्वंद्व में कई बार ऐसे मौके भी आए जब विपक्ष ने विचारधारा से दूर जाकर नरेंद्र मोदी पर निजी हमले किए। मतलब नरेंद्र मोदी अकेले हैं जो बायोलॉजिकल नहीं। विपक्षी दलों के घोषणा पत्र नौकरी और आर्थिक मदद से भरे हुए थे, लेकिन नेताओं की जुबान पर सिर्फ पीएम मोदी का नाम था। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब मोदी के परिवार तक को चुनावी बयानों की बिसात पर ला दिया गया, लेकिन निजी हमलों के बावजूद मोदी रुके नहीं, मोदी झुके नहीं, वो आगे बढ़े। 15,000 फीट की ऊंचाई पर भी मतदान बूथ बनवाया गया था। ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर मैनेजमेंट, कई दिनों का समय इस दौरान लग जाता है। जाहिर सी बात है, अब मौसम भी अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग वक्त में हम देखते हैं कई फंक्शंस होते हैं, गर्मी, शादी, परीक्षा, फसल कटाई, ये तमाम वजहें होती हैं जिसकी वजह से कई चरणों में मतदान कराए जाते रहे। लेकिन जो लंबी चुनावी प्रक्रिया है, अब इस लंबी चुनावी प्रक्रिया से आचार संहिता का असर ज्यादा दिनों तक रहता है, जिसकी वजह से जो स्थानीय प्रशासन है, जाहिर सी बात है उनके लिए तमाम तरह की परेशानियां जो है वो जरूर हो जाती है, लेकिन लोकतंत्र को पहले ही शुरू कर दिया था।
पीएमओ के रिकॉर्ड से पता चलता है कि नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 से 17 अप्रैल 2024 के बीच 5 दक्षिण राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु की 146 यात्राएं की। उन्होंने अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में इन राज्यों की 73 यात्राएं की थी। इनमें से 1/3 से अधिक यात्राएं पिछले 3 वर्षों में हुई। इस दौरान 2022 में 13, 2023 में 23, 2024 में 17 अप्रैल तक 23 यात्राएं की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस टाइमलाइन के दौरान पीएम मोदी की ओर से की गई घरेलू यात्राओं में दक्षिणी राज्यों का दौरा पहले टर्म में 14% से बढ़कर दूसरे कार्यकाल में 18% पहुंच गया। मार्च 2024 की बात है। पीएम मोदी ने 7 घंटे में साउथ की 76 लोकसभा सीटों को नाप लिया था। 5 मार्च से लेकर 19 मार्च तक मोदी दक्षिण के सियासी गढ़ में बीजेपी का कमल खिलाने के मिशन पर थे। नरेंद्र मोदी ने दक्षिण से जुड़े कई मिथक इस बार चकनाचूर कर दिए। जहां की राजनीति के बारे में कहा जाता है कि उत्तर की बयार से दक्षिण को फर्क नहीं पड़ता। ऐसे 2 छोर को मोदी ने एक घाट पर लाकर दिखा दिए। मोदी के इस मिशन की पहली झलक नए संसद भवन के उद्घाटन से दिखने लगी थी। जब प्रधानमंत्री मोदी सेंगोल को संसद भवन में लाए थे, सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक माने जाने वाले सेंगोल का तमिल इतिहास में अहम स्थान है। चोल साम्राज्य की 8वीं शताब्दी से चली आ रही प्रथा को पूरे भारत से परिचय करवाकर मोदी ने दूरियां पाटने की शुरुआत की थी। सरकार में कौशल विकास मंत्री रह चुके हैं, बिहार से राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। तीसरी बार सारण से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भी 2019 में भी जीत हासिल की थी राजीव प्रताप रूडी ने, और अब की तीसरी बार चुनावी मैदान में है राजीव प्रताप रूडी। लेकिन बहुत कांटे की टक्कर एक तरह से देखी जा रही है। अब आपको बताते हैं कि जीत रहे हैं, हार रहे हैं, ये बड़ी खबर और प्रेडिक्शन जो सामने निकलकर डी डायनेमिक्स का आया है। राजीव प्रताप रूडी सारण से जीत हासिल कर रहे हैं। अब ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर डी डायनेमिक्स जो प्रेडिक्ट कर रहा है वो सारण से राजीव प्रताप रूडी को फिलहाल जीत हासिल हो रही है। इस पर हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। और आलोक जी, मैं इस पर आपसे आपका रिएक्शन चाहूंगी। राजीव प्रताप रूडी का यहाँ से जीतना, जबकि पहली बार जो है वो चुनावी मैदान में लालू प्रसाद की बेटी यहाँ से एक तरह से हम देख सकते हैं रोहिणी आचार्य जो है, लेकिन इन सब के बीच तीसरी बार भी यानी ये कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो यहाँ पर फिलहाल नजर नहीं आ रही है। देखिए, लालू जी का पूरा ये गढ़ रहा है और उनकी बेटी सिंगापुर में रहती है। मतलब बेटी बहुत अच्छी हो सकती है, उन्होंने किडनी दिया, लेकिन इसके बाद उनको खड़ा कर दिया। और राजीव प्रताप रूडी लगातार काम करते रहे। वो पायलट भी बहुत अच्छे हैं, ये बताना जरूरी है कि उन्होंने हर तरह से इतने कौशल